हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ की जीएस पढ़ रहे थे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की जनजाति में लगभग 9 पार्ट में कवर कराया हूँ, जिसमें आपका 2024 के प्री के लिए तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, तो छत्तीसगढ़ की जीएस आपको सब में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से कंप्लीट आपको जीएस कराया जाएगा, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जनजाति का अलग से मैं प्ले लिस्ट बना दूँगा, तो वहाँ बढ़िया पार्ट वाइज उसको देखिएगा, कंप्लीट पढ़िएगा। आधा अधूरा पढ़ेंगे तो आपका ही नुकसान है, तो बढ़िया कहीं से पढ़िए, कंप्लीट पढ़ा करिए। तो चलिए हम जो आज का जो चैप्टर है, हम छत्तीसगढ़ की जलवायु, जो हम क्लाइमेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट के बारे में हम देखेंगे। तो आपका जो जलवायु क्या होता है, तो ये आपका एक तरह का जो मौसम होता है जो एक लंबे समय से बना रहता है, जिसको ही आपका क्लाइमेट बोला जाता है, जलवायु बोला जाता है। तो इसको याद रखिए। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ के देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु कैसी है जी, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु आपका उष्णकटिबंधीय, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय। अगर भारत की दृष्टि से देखेंगे तो हिमालयी क्षेत्र के कारण जो है भारत के भी जो जलवायु कैसी है, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय है। तो इसको याद रखिए। और छत्तीसगढ़ में 3 जुलाई से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। तो इसको याद रखिए। और देखेंगे जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये आपका अरब सागर और ये आपका बंगाल की खाड़ी, तो इन दोनों अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी दोनों से आपका शाखाओं से यहाँ पे जो है मानसून की यहाँ पे प्राप्ति होती है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये छत्तीसगढ़ की जलवायु पूरा हम देखेंगे। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेगा मैं इसको इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन तैयार है। ये लगभग 2 पार्ट में कंप्लीट, आपका एक पहला पार्ट है, एक आएगा सेकंड पार्ट, मतलब 2 पार्ट में कंप्लीट मैं कर दूंगा। फिर हम छत्तीसगढ़ के और जो सिलेबस में आपका दिया हुआ है, सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंग चलेंगे। बाहर से कुछ भी आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो थोड़ा जो देखेंगे छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है, क्लाइमेट के बारे में देखें तो छत्तीसगढ़ में जलवायु को जो फैलाव कैसी है, तो देखेंगे आते उपाद्र महाद्वीपीय है। तो इसको याद रखिए, उपाद्र महाद्वीपीय है छत्तीसगढ़ की जलवायु जो फैलाव देखेंगे। और छत्तीसगढ़ में मानसून ये आपका प्रवेश आगमन कब होता है जी, तो आपका लगभग 10 जून से 15 जून के मध्य देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कर जाती है। और छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडा स्थान कौन सा है जी, जो यहाँ पे मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडा जो स्थान जो कि आपका मैनपाट सरगुजा, तो मैनपाट सरगुजा जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडा स्थान है। और अगर गर्म स्थान देखेंगे तो ये आपका चांपा आता है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। और छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी किसको कहा जाता है जी, छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी, तो चेरापूंजी अबूझमाड़ जो नारायणपुर जिला के अंतर्गत आते हैं, तो इसको छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश जो मानसूनी वर्षा जो कि कहाँ से होती है, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी से शाखा जो कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश जो मानसूनी वर्षा यहाँ से होती है। और छत्तीसगढ़ की शीतकालीन वर्षा देखें, जो वर्षा कैसी होती है, आपके पश्चिमी गर्तों से यहाँ पे होती है। तो इसको भी याद रखिएगा। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो आपका मैकल रेंज जो आपका कवर्धा, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में कम वर्षा यहाँ पे होती है। और छत्तीसगढ़ औसत वार्षिक वर्षा देखेंगे, छत्तीसगढ़ में जो औसत यहाँ पे छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा देखेंगे तो लगभग 1300 से लेकर 1300 जो 25 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पे होती है। तो इसको याद रखिए, 1300 से लगभग 1325 यहाँ पे मिलीमीटर के ये आपके वार्षिक वर्षा यहाँ पे औसत होती है। और छत्तीसगढ़ की जलवायु सभी को पता है आपका मानसून आधारित होती है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब क्वेश्चन पे हम आते हैं। और छत्तीसगढ़ की उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, इसको तो मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए गए सभी आपके इम्पोर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ की जलवायु से आपका ये पहला पार्ट है, ये एक और आएगा दूसरा पार्ट, तो दोनों को बढ़िया देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है जी, आर्द्र, उष्ण, शुष्क और आर्द्र या अति आर्द्र।
तो स्टार्टिंग में बताया था। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु जो क्लाइमेट है, जलवायु को क्लाइमेट बोलते हैं। तो जलवायु किस प्रकार की है? तो ये आपका शुष्क उपाद्र प्रकार के। याद रखिए छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है आपका, ये आपका शुष्क उपाद्र आपका प्रकार की होती है, तो इसको याद रखिएगा। और फैलाव देखेंगे तो उपाद्र महाद्वीपीय के अंतर्गत इसका फैलाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वाला क्षेत्र कौन सा है? मैकलसेड़ी, मैनपाट, छुरे उदयपुर के पहाड़ियाँ या बुजमाड़ की पहाड़ियाँ? कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है जी? अपने से भी लगाइएगा, लास्ट में आंसर जो भी बन रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत जो वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र आपके अबूझमाड़ की पहाड़ी है, इसको याद रखिएगा। और वर्षा ऋतु लगभग 15 जून से लगभग 16 जो यहाँ पे 15 वर्षा ऋतु आपका जो सीजन होता है 16 जून से स्टार्ट लेकर आपका ये आपका 15 अक्टूबर के आसपास तक यहाँ पे वर्षा ऋतु आपका जिसको रेनी सीजन बोलते हैं ये आपका रहती है। और ये आपके मानसून प्रवेश आपका 10 जून से 15 जून के मध्य आपके आसपास यहाँ पे प्रवेश कर जाती है, तो इसको याद रखिएगा। और देखेंगे प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो कि 90% वर्षा आपका इसी ऋतु में आपको देखने को मिलती है। और आपका दक्षिण और आपका दक्षिण पश्चिम मानसून ये आपका आधारित होती है। तो लगभग देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में 90% जो वर्षा इसी ऋतु में देखने को मिलती है, मतलब वर्षा ऋतु में, तो इसको रैनी सीजन बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किस प्रकार के जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? आपके CGPSC 2012 में क्वेश्चन आया हुए, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया जैसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से एक तरह का देखेंगे तो आपका जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा वैसे टाइप का आप प्रिपेयर हो रहे हैं, ऐसा करके अनुमान यहाँ पे लगा सकते हैं। तो निम्नांकित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? आर्द्र दक्षिण पूर्व, ये आपको उपाद्र संक्रमणीय, उपाद्र तटीय, या आपका उपाद्र महाद्वीपीय। तो इसको बताया था मैंने, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ में जो क्लाइमेट है, जलवायु के छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव कैसा है? तो आपके उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार का फैलाव यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है? मई और जून में, जून और जुलाई में, जुलाई अगस्त में, अगस्त या सितंबर में? तो जो हम देखेंगे हमारे स्टेट में छत्तीसगढ़ राज्य में किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त में देखेंगे तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जुलाई और जो अगस्त का जो महीना यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे अधिक होते हैं, लगभग 1500 मिलीमीटर के जो ये आपके सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र में आपका यहाँ पे आती है। और न्यूनतम देखेंगे तो आपका 1300 आपका न्यूनतम है, 1500 आपका सबसे ज़्यादा जो खास करके आता है। देखो आपके दनकरण्य क्षेत्र, रायगढ़ वगैरह बेसिन ये सभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम आपके पूर्वी बुंदेलखंड मैकासेडी के अंतर्गत यहाँ पे न्यूनतम वर्षा देखने को मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीत ऋतु में किस महीने में राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी या फरवरी में? चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दिसंबर का जो महीना होता है, दिसंबर का जो महीना होता है यहाँ पे शीत ऋतु में, इस महीने में सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है, तो इसको याद रखें। शीत ऋतु देखेंगे तो लगभग 16 अक्टूबर से लगभग 15 फरवरी के आसपास से आपका विंटर सीजन होता है, शीत ऋतु बोलते हैं। और ये आपका जो है अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा होता है, तो ये आपका मैनपाट होता है। स्टार्टिंग भी बताया था, तो सर्वाधिक ठंडा स्थान आपका मैनपाट है। और सर्वाधिक जो महीना अगर पूछ दे ठंडा महीना कौन से है, तो ये आपका दिसंबर होता है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अबूझमाड़ क्षेत्र राज्य के कौन से जिले में है? नारायणपुर में, बीजापुर में, बस्तर में या सुकमा में? तो अभी जो आपको इसका आंसर पता होगा, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अबूझमाड़ क्षेत्र आपका नारायणपुर या आपके जिले के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किन जिलों में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है? सरगुजा में, महासमुंद में, धमतरी में या आपका ये सभी में?
तो यहाँ पे बोला गया है मध्यम मात्रा में, मतलब न ज़्यादा न कम बोला जा रहा है, तो मध्यम मात्रा में आपका सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, मतलब ये आपका ये सभी जो अब जिलों में आपके सबसे यहाँ पे न ज़्यादा न कम मात्रा में यहाँ पे वर्षा देखने को मिलता है। सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, ये आपका तीनों जगह, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित में से एक से होती है। ये आपका CGPSC 2012 के पेपर में आया हुआ है। तो लौटते हुए मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, या आपके पश्चिमी गर्त से, ये आपका गर्त है। तो चलिए जी, कौन सा आंसर हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहाँ पे बोला गया छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित में से एक होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके लौटते हुए मानसून से यहाँ पे होती है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन जो वर्षा है आपका लौटते हुए मानसून से ये आपका यहाँ से होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में वर्षा का जो प्रथम आगमन किसके आसपास बस्तर जिले के दक्षिणतम छोर पर होता है? 9 जून को, 10 जून को, 11 जून को, या 12 जून को? चलिए जी, स्टार्टिंग में बताया था, इसका जो आंसर है मैंने बताया था। तो चलिए, कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, तो देखेंगे। मैं बताया था बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में वर्षा का जो प्रथम आगमन, जो मानसून प्रवेश है, आपका 10 जून से स्टार्ट होते आपका 10 से 15 जून के मान के चलिएगा। तो 10 से 15 जून के मध्य आपके जो है आसपास, कहाँ से? बस्तर से, ये आपका दक्षिण जो बस्तर से यहाँ पे स्टार्ट होती है, और यहाँ फिर धीरे धीरे आपके मानसून यहाँ पे ये आपका वर्षा का स्रोत है। और लगभग प्रदेश में 90% जो हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा इसी ऋतु में देखने को यहाँ पे मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो लगभग देखेंगे तो यहाँ पे 125 यहाँ पे सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा देखने को छत्तीसगढ़ में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2, 3, 4 या 5? चलिए जी, कौन सा आंसर हो सकता है? जो क्लाइमेट के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसको 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से सीजन? तो पहला आपका समर सीजन, जिसको हम ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। दूसरा आपका वर्षा ऋतु, जिसको हम रैनी सीजन बोलते हैं। और आपका थर्ड कौन सा हो जाएगा जी? शीत ऋतु, जिसको हम विंटर सीजन बोलते हैं। तो ये जो 3 भागों में जो है आपका, इसके आधार पर छत्तीसगढ़ को 3 विभागों में हम विभाजित किया जा सकता है। मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा? समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, रैनी सीजन, और आपका विंटर सीजन, जिसको हम शीत ऋतु बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी है, तो छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी किसको कहा जाता है? कुसमी को, बगीचा को, अबूझमाड़ को, या पेंड्रा रोड को? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अबूझमाड़, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और देखेंगे छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जो वर्षा होती है, ये आपके दक्षिण पश्चिम जो आपका मानसून से यहाँ से होती है। और भारत में देखेंगे तो विशेष खासकर देखेंगे तो आपका 2 भागों में विभाजित होती है, जिसकी जो शाखा है आपका पश्चिमी शाखा, जो कि आपके बंगाल की खाड़ी, और दूसरा शाखा अरब की खाड़ी से होकर आपका जाती है। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मई माह में राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान होता है? चांपा, बिलासपुर, रायगढ़, या सिमगा? चलिए जो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, मई के माह में, जो मई का जो महीना होता है, इसमें सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा होता है? तो ये आपका चांपा करेक्ट आंसर हो। चांपा जो है, इसको जो मई के महीना में जो है, ये आपका सर्वाधिक गर्म स्थान माना जाता है। ये आपका एक तरह का जो है आप देख सकते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा भी हो सकता है। और सबसे गर्म स्थान माना जाता है चांपा के बाद जो यहाँ पर रायगढ़ का नंबर आता है। याद रखिए, चांपा के बाद अगर सेकंड में पूछ दिया तो आपको रायगढ़ लगाना है। चांपा पहला और दूसरा आपका रायगढ़, ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। चांपा को जो है आपका छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म स्थान माना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके PSC व्यापम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो एक पार्ट और आएगा उसमें मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो इसको बढ़िया रिवाइज़ कीजिएगा। जैसे एक बार में क्लियर नहीं हो पाता, एक बार रिवाइज़ कीजिएगा तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में कवर करा दूंगा, फिर हम नए चैप्टर से फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। तो
कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। थैंक यू।